हेलो स्टूडेंट्स, ई गुरुकुल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम मैथ्स और साइंस के इजी से लेकर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को एग्जांपल्स और एक्टिविटीज़ की हेल्प से समझेंगे। कोर्स शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम नीतू गंगवार है। मैंने MSc B.Ed किया हुआ है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो 4 साल से मैं होम ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। टीचिंग मेरा पैशन है और मैं अपने ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक फैलाना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया है। अभी मैं 9th क्लास के बच्चों के लिए मैथ्स का कोर्स शुरू कर रही हूँ, जिसमें हम मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे और NCERT तथा RD शर्मा की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। ये लेक्चर्स बाइलिंगुअल होंगे। ये पूरा कोर्स फ्री होगा, इसीलिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। NCERT में पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम्स। तो आइए हम भी नंबर सिस्टम से ही अपनी शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम क्या होते हैं? नंबर सिस्टम में नंबर्स को कुछ पर्टिकुलर वेज में कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग अरेंज करके लिखते हैं। डेसिमल सिस्टम स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम है और मोस्टली हम इसे ही यूज करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम्स के बारे में आप जानते ही होंगे, इसीलिए हम नंबर लाइन से अब समझना शुरू करते हैं। नंबर लाइन में हम नंबर्स को एक लाइन में अरेंज करते हैं। इस नंबर लाइन में कई प्रकार के नंबर होते हैं। आइए हम एक एक करके सभी को जानते हैं। सबसे पहले होते हैं आपके नेचुरल नंबर्स, जिन्हें हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल यानी समझ में आ रहा है प्राकृतिक, प्रकृति से मिले हुए नंबर। अगर हम प्रकृति में देखें तो कोई भी चीज़ कैसे होती है, जैसे कि अगर हम पेड़ों को देखें तो 1 पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़, 4 पेड़, इसी तरह से गिनती करते हैं। कभी हम ऐसा तो नहीं कहते कि 0 पेड़ है या माइनस में पेड़ है, ऐसा तो नहीं है। इसी तरह से 1 पहाड़, 2 पहाड़, 3 पहाड़, 10 पहाड़, नदियाँ, 1 नदी, 2 नदी, 3 नदी। तो यानी जो प्रकृति में जो नंबर मिलते हैं उन्हें हम प्राकृतिक नंबर या नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो नेचुरल नंबर्स आपके कौन से होंगे? 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 और ऐसे लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। अगर हम नंबर लाइन पर देखें तो नेचुरल नंबर आपके कहाँ हैं? यहाँ दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4। और अगर हम इसके इस तरफ चले जाएंगे तो प्लस इन्फिनिटी तक। ये सारे नंबर कैसे हैं? आपके नेचुरल नंबर्स। ठीक है। दूसरे नंबर्स होते हैं आपके होल नंबर्स। इन्हें हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर्स में क्या होता है? नंबर लाइन पर अगर हम देखें तो 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर होते हैं उन्हें हम होल नंबर कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कौन से आ जाएंगे? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिटी। इसके बाद आपके आते हैं इंटीजर्स को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन पर आपको दिख रहे होंगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के ये सारे नंबर्स आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 भी इसमें इंक्लूड होता है और प्लस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स इंटीजर्स में इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल -1, -2, -3, 0, +1, +2, +3, ये सारे नंबर्स क्या हैं? आपके इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स भी 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स में सारे नेगेटिव नंबर आपको जितने नंबर लाइन पर दिख रहे हैं, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर
-1 तक के नंबर नेगेटिव इंटीजर्स में आ जाते हैं। दूसरे होते हैं आपके ज़ीरो इंटीजर। ज़ीरो इंटीजर में ये जो ज़ीरो दिख रहा है ये आपका ज़ीरो इंटीजर है। तीसरे होते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में +1 से लेकर +∞ तक के सारे नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स में आते हैं। इसके बाद एक नंबर्स आते हैं आपके रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स को इस नंबर लाइन पर शो नहीं किया गया है, लेकिन हम इनको नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। रेशनल नंबर्स को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर्स की क्या डेफिनेशन है कि अगर कोई नंबर P/Q की फॉर्म का है, अगर कोई नंबर P/Q की फॉर्म का है जहां पर P एंड Q आर इंटीजर्स, और क्या कंडीशन जरूरी होती है यहाँ पर, Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q 0 छोड़कर कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है, और P आपका 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर P/Q की फॉर्म में जो भी नंबर्स होंगे वो आपके रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/2, 4/5, -1/2, 2/-1, 0/1, etc। एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, यानी कि सारे इंटीजर जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं कि सारे इंटीजर्स होते हैं z इज इक्वल्स टू -1, -2, -3, -4 etc, 0, +1, +2, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये सारे इंटीजर्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, z/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि -1 को हम कैसे लिख सकते हैं, -1/1, -2/1, -3/1, -4/1, 0/1, +1/1, 2/1 एंड सो ऑन। यानी कि यहाँ हम देख रहे हैं सभी के डिनोमिनेटर में क्या आ गया है, 1 आ गया है, और ये हमारी रेशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। इसीलिए सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। इनको हम एक फ्लो चार्ट की मदद से भी देख सकते हैं। ये छोटा सर्कल है, छोटा सर्कल में आपके नेचुरल नंबर्स रखे गए हैं। इससे बड़ा सर्कल है होल नंबर्स। होल नंबर्स के अंदर ये छोटा सर्कल है, इसका मतलब क्या है कि होल नंबर्स में आपके नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। इससे बड़ा सर्कल आप देख रहे हैं इंटीजर्स का है, जिसमें इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स और नेचुरल नंबर दोनों आ जाते हैं, यानी कि इंटीजर्स में होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों होते हैं। और उससे बड़ा सर्कल है आपका रेशनल नंबर्स का। रेशनल नंबर्स में आपके इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर तीनों ही आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम नंबर लाइन पर फिर नंबर लाइन में भी देख सकते हैं कि अगर हम देखें नेचुरल नंबर तो 1 से लेकर इन्फिनिटी, अगर हम होल नंबर कहें तो 0 से लेकर इन्फिनिटी। अब होल नंबर के अंदर आपके नेचुरल नंबर्स भी आ गए हैं। ठीक है, फिर अगर हम देखें इंटीजर्स, तो इंटीजर्स जो है माइनस से इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक है, और माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी है, तो इसमें आपके होल नंबर्स भी आ जाते हैं और नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं। और रेशनल नंबर, जैसा कि मैंने आपको समझाया, रेशनल नंबर्स में सारे इंटीजर्स आ जाते हैं और इंटीजर्स के अंदर होल नंबर और नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम एक चीज़ और देखते हैं कि नंबर लाइन पर जैसे ही हम
इस तरफ चलेंगे वैसे ही नंबर्स क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। और अगर हम इस तरफ जाते हैं तो नंबर्स क्या होते हैं, छोटे हो जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि 1 0 से बड़ा है, यानी अगर हम इस तरफ चलते हैं तो 1 बड़ा है 0 से, और आगे चलते हैं तो 2 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है। और अगर हम इस तरफ चलते हैं तो देखते हैं कि 0 1 से छोटा है, 1 2 से छोटा है और 2 3 से छोटा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। तो आइए इसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एनसीईआरटी में ये एग्जांपल दिया हुआ है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव द रीज़न फॉर योर आंसर। यानी कि जो भी स्टेटमेंट इसमें दिए गए हैं ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स, विद रीज़न हमको आंसर करना है। पहला स्टेटमेंट है कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं? तो हमने जैसा देखा नंबर लाइन पर कि सारे होल नंबर्स कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। और नेचुरल नंबर कौन से हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी। यानी कि सारे होल नंबर्स में आपका 0 भी आता है, लेकिन 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आते हैं कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर, सारे इंटीजर कैसे हैं, रेशनल नंबर हैं। ये हमने अभी आपको बताया कि सारे इंटीजर्स कैसे होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट्स आपका कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। सारे रेशनल नंबर इंटीजर होंगे। देखिए, सारे रेशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं क्या? सारे रेशनल नंबर किस फॉर्म में होंगे, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होंगे। पी अपॉन क्यू यानी 1/2 3/2। क्या ये इंटीजर हो सकता है? नहीं। तो इस स्टेटमेंट क्या पूछा गया, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं? अभी जैसे मैंने बताया कि 1/2 3/2 ये सारे रेशनल नंबर है, लेकिन ये इंटीजर्स नहीं हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाता है आपका, फॉल्स। इसी की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है। उसमें क्या, उसमें भी कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं विद रीजन। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये इन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो नंबर लाइन को देख लें, नंबर लाइन में क्या है, एवरी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक है। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। इस चीज़ को हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर्स नंबर लाइन पर देखें, अगर हम देखें तो इंटीजर्स ये हैं। और एवरी इंटीजर होल नंबर हो सकता है क्या? एवरी इंटीजर होल नंबर हो सकता है क्या? नहीं, एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता। क्या -4 होल नंबर है, -3 होल नंबर है, -2 होल नंबर है? नहीं, ये होल नंबर्स नहीं है। ठीक है। और अगर हम इस ग्राफ से देखें तो हाँ, सारे इंटीजर होल नंबर नहीं है, सारे होल नंबर इंटीजर्स हैं। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हो जाता है, ये स्टेटमेंट हमारा हो जाता है फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। सारे रेशनल नंबर होल नंबर हैं। तो सारे रेशनल नंबर होल नंबर हैं, ये पूछा गया है। और ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो जाता है। क्यों हो जाता है, देखिए, रेशनल नंबर हमारे 1/2 3/2 4/5 यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म के होते हैं। और 1/2 होल नंबर नहीं है, 3/2 भी होल नंबर नहीं है, 4/5 भी होल नंबर नहीं है, ये सारे ही होल नंबर नहीं है। तो सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो होल नंबर नहीं होते। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।